हर साल ड्यूरिंग द इंडियन फेस्टिव सीजन टेलीविजन स्क्रीन्स और सोशल मीडिया फीड्स जो होती है ना, दे आर फ्लडेड विद हाई बजट कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स एंड दिस ईयर इज नो डिफरेंट। कई बड़ी बड़ी ब्रांड्स दे लेवरेज बिग नेम बॉलीवुड स्टार्स टू मार्केट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, चाहे वो क्लोथिंग हो, स्वीट्स हो या फिर फाइन ज्वेलरी। अब देखो, इन एड्स का जो इंटेंशन रहता है वो ये रहता है दैट दे आर डिजाइन टू इवोक वार्मथ या फिर फेमिलियर सेलिब्रेशन। बट कभी-कभार क्या होता है ना, शायद जो इंटेंशन होती है वो सामने आ नहीं पाती। अ प्राइम एग्जांपल इज़ द सोशल मीडिया बैकलैश जो कि अभी कृति सैनन को मिल रहा है फॉर हर फाइन सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड जीवा। अब जीवा की एड शायद आपकी फीड में आई होगी, अगर आपकी फीड में नहीं आई होगी, आपने इसका पोस्टर तो देखा ही होगा। सो जीवा की एड जिसमें कृति सैनन थी, इट गॉट रिलीज्ड अहेड ऑफ रक्षाबंधन। अब इस एडवर्टाइजमेंट का जो एम बताया जा रहा था वो ये था दैट दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस अ मॉडर्न इंक्लूसिव ट्विस्ट टू अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन। इंस्टेड जो हुआ दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट, बट एग्जैक्टली हुआ कि जिसकी वजह से कृति सैनन को बैकलैश मिल रहा है उसके ऊपर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। सो दिस एड वाज स्पॉन्सर्ड बाय जीवा। इनकेस आप जीवा को नहीं जानते, सो इट इज़ अ प्रोमिनेंट इंडियन सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड। पहले इस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा हुआ करती थी। आपने उन्हें अक्सर कई एड्स में देखा होगा। बट हाल ही में उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चेंज करा है, अनुष्का से हटा करके कृति सैनन को उन्होंने इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और साथ ही साथ में ऐसा भी बताया जा रहा है दैट कृति सैनन इज़ आल्सो एन इन्वेस्टर इन द सेम ब्रांड। अब जिस कैंपेन के लिए कृति सैनन को बैकलैश मिल रहा है उस कैंपेन का टाइटल था फॉरएवर सिबलिंग। इट इज़ नॉट फॉरएवर, इट इज़ फॉरएवर सिबलिंग, द परफेक्ट बॉन्ड क्राफ्टेड इन सिल्वर। And this campaign was designed to unveil Jiva's new range of pure silver pet charms and tag accessories. अब यहाँ पर जो की फिगर्स इन्वॉल्व थे दैट वाज ऑफ कोर्स कृति सैनन जो कि जीवा की प्राइमरी ब्रांड एम्बेसडर है एंड शी इज आल्सो द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। एक को-एक्टर था जो कि कृति सैनन के भाई का रोल प्ले कर रहा है। एक पेट डॉग था जिसको आगे जाकर के कृति राखी बाँधती हैं। अब यहाँ पर कृति सैनन अपने भाई के साथ बैठी होती हैं और रक्षाबंधन के रिचुअल्स कर रही होती हैं। अब जैसे ही फॉर्मल रिचुअल रैप अप हो रहा होता है, देयर फैमिली पेट डॉग बिगिन्स बार्किंग इम्पेशेंटली, जिसके बाद कृति सैनन उसका ईगर रिएक्शन देख करके उसको भी राखी बाँध देती है एंड शी आल्सो काइंड ऑफ ब्रिंग्स हिम इनटू द फैमिली सेलिब्रेशन। जिसके बाद इस एड में जो कृति का भाई होता है, ही मेक्स अ लाइट हार्टेड जोक अबाउट बीइंग रिप्लेस्ड एज़ द फेवरेट चाइल्ड, कि अब तो तुम पेट को ज़्यादा पसंद करती हो मुझसे भी ज़्यादा। और उसके बाद ऑफ कोर्स द एड सॉर्ट ऑफ एंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कृति सैनन को इसमें क्या बैकलैश मिल रहा है, तो मैं आपको ज़्यादा बताऊँगी नहीं, मैं आपको सीधा कमेंट्स दिखाऊँगी because this tweet is going viral right now. Rakshabandhan ad by Jiva, a jewelry brand. It is path-breaking because women across the country were feeling oppressed by societal expectations to dress traditionally or modestly for Raksha Bandhan, and they needed something that broke the stereotype. Finally, it is here. The shackles are broken, empowerment is here. More power to Kriti Sanon. इनकेस आप इस ट्वीट का सरकाज़म नहीं समझ पाए हो, तो कृति सैनन को उनकी क्लोथिंग के लिए अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कृति का जो आउटफिट है इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सच अ फेस्टिवल। नेक्स्ट ट्वीट कहता है, व्हाई डज बॉलीवुड एंड ब्रांड्स हैव टू अटैक एवरी हिंदू फेस्टिवल? Kriti Sanon's Jiva Rakshabandhan ad has a revealing outfit, a family ritual, and inevitable empowerment narrative. Jiva is literally a jewelry brand. Jewelry looks good with ethnic wear too. You didn't need to turn Raksha Bandhan into a fashion campaign to sell it. Bollywood happily wears ethnic clothes for awards, weddings, and promotions. But one Hindu festival suddenly needs liberating. नॉट ओनली दिस, कृति सैनन को इसलिए भी बैकलैश मिल रहा है बिकॉज उन्होंने जीवा की एड में बिंदी नहीं पहनी थी। सो दिस वन सेज नो बिंदी नो बिजनेस, जीवा इज आउट ऑफ देयर माइंड हु वियर सच क्लोथ्स फॉर राखी। In this ad, she is wearing a skimpy outfit while celebrating Raksha Bandhan. Not just that, she also got a Rakhi for her dog, giving the dog more importance than her brother. Spirit of Raksha Bandhan is being ruined and disrespected. अब अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ यहीं पर कृति का क्रिटिसिज्म एंड होता है, देन दैट्स नॉट द केस। कृति को इस वजह से भी बैकलैश मिल रहा है कि कृति ने इस एड में एक पूजा की थाली क्यों नहीं पकड़ी हुई थी। At Kriti Sanon, where is Pooja की थाली? Why are you wearing bra in front of your brother? Is this a Raksha Bandhan? Where is Tilak? Dear Jiva, who ties a Rakhi while wearing a bikini? Why mock Hindu traditions? देखो, अब ये सारे ट्वीट्स पर मैं अपनी पर्सनल कमेंट्री तो नहीं करना चाहूँगी, बट इसके बाद ना मुझे क्यूरियोसिटी जाग गया, फिर मैंने पुराने कुछ राखी एड कैंपेन्स देखे। शायद आपको ये 2015 वाला कैडबरी सेलिब्रेशंस का राखी एड कैंपेन तो याद होगा ही होगा, या फिर तनिष्क का ये वाला राखी एड कैंपेन। ऐसे कई पुराने राखी एड कैंपेन्स रह चुके हैं, बट देन प्रॉब्ली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब कृति सैनन को इस तरीके का बैकलैश मिल रहा है।
मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिखे कि एक ऐड के पीछे इतना बैकलैश क्यों? तो देखो समझ में आता है कि कई लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है जिसकी वजह से कृति इज़ बीइंग कॉल्ड आउट। बट देन एक और नैरेटिव जो देखने को मिल रहा था वो ये भी था कि क्या कोई एक्ट्रेस कृति के खिलाफ नेगेटिव पीआर करवा रही है। बाय द वे ये कंट्रोवर्सी जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ना तो कृति सैनन को आकर के क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था कुछ ऐसा, द एसेंस ऑफ फेस्टिवल्स इज़ नॉट इन द क्लोथ्स यू वियर, इट इज़ द इमोशंस एंड मीनिंग यू होल्ड फॉर द ट्रेडिशंस। रक्षाबंधन प्रोटेक्शन का बॉन्ड है। My sister and I tie Rakhi to each other. We know we can protect each other no less than a brother would have. We pray for each other's health, happiness, and long life. And for us, this prayer and promise extends to our dogs too. After all, वो भी हमारी family है. Also, when will we stop telling women what to wear? Ethnic fashion has evolved over the years, but still, a woman's respect for her culture is measured with just her clothes. Culture and traditions are in her heart, not in her neckline. And this was Kriti Sanan's clarification on this whole drama. अब जब हम कृति सैनन की इस एड की बात कर ही रहे हैं, so मैंने सोचा why not talk about other ad campaigns जहाँ पर certain actors या actresses को या फिर उस ब्रांड को इतना बैकलैश मिला था कि in certain cases उन्हें वो कैंपेन ही विड्रॉ करवाना पड़ा था। जैसे कि ऐश्वर्या राय का ये कल्याण जूलर्स वाला एक एड कैंपेन था, फोटो आप देख ही पा रहे हो। सो हुआ क्या था एग्जैक्टली 2015 में ऐश्वर्या अपीयर्ड इन अ कल्याण जूलर्स एडवर्टाइजमेंट व्हिच वाज काइंड ऑफ शोइंग हर अंडर एन अम्ब्रेला, और ये जो अम्ब्रेला था वो एक डस्की चाइल्ड ने पकड़ा हुआ था हु वाज ड्रेस्ड एज अ पेज। इसके बाद इस कैंपेन पर ये एक्यूजेशंस लगी थी कि कहीं ना कहीं ये अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट से इंस्पायर्ड है। ये बैकलैश इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो चुका था, बढ़ चुका था, ऐश्वर्या को भी काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा था कि कल्याण ज्वेलर्स को अपनी एडवर्टाइजमेंट विथड्रॉ करनी पड़ी एंड दे आल्सो अपोलोजाइज्ड फॉर इट। दीपिका पादुकोण का ये टूरिज्म एडवर्टाइजमेंट भी शायद आपको याद होगा, इन विच शी अपीयर्ड वेयरिंग अ हिजाब, जिसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कैंपेन को एक्यूज किया था ऑफ प्रमोटिंग अरब कल्चर एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी। वहीं पर कुछ लोगों ने डिफेंड भी किया था ये कह कर के कि लोकेशन के हिसाब से द स्टाइलिंग वाज अप्रोप्रिएट। आलिया भट्ट भी ऐसा बैकलैश फेस कर चुकी हैं फॉर हर मान्यवर एड। सो इस एड में एग्जैक्टली हुआ क्या था, आलिया अपीयर्ड एज अ ब्राइड दैट क्वेश्चन द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ कन्यादान। एड में उन्होंने कन्यादान के ट्रेडिशनल कंसेप्ट को क्वेश्चन किया था एंड शी सॉर्ट ऑफ प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ कन्यामान। अब यहाँ पर कई व्यूअर्स ने प्रेज़ किया था ऐड को फॉर चैलेंजिंग अ पेट्रियार्कल ट्रेडिशन। वहीं पर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था इसको फॉर पोर्ट्रेइंग द ट्रेडिशनल हिंदू वेडिंग रिचुअल नेगेटिवली। बाय द वे जो क्रिटिसिज्म कृति सैनन को मिल रहा है उनकी जीवा ऐड के लिए बिकॉज़ उन्होंने बिंदी नहीं पहनी थी, सिमिलर बैकलैश करीना कपूर को भी मिला था इन अप्रैल 2022। यहाँ पर शी अपीयर्ड इन अ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स कैंपेन एंड शी वाज़ प्रमोटिंग ज्वेलरी फॉर अक्षय तृतीया जो कि एक ऑस्पिशियस हिंदू फेस्टिवल है। और अगर आप जानते हो इस फेस्टिवल के बारे में, सो इट इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद बाइंग गोल्ड एंड ज्वेलरी। इसी टाइम पर लोग सोना और ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं। अब यहाँ पर करीना वाज ड्रेस्ड इन अ ट्रेडिशनल लहंगा और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हेवी गोल्ड ज्वेलरी पहनी हुई थी, लेकिन शी वाज नॉट वियरिंग अ बिंदी। जिसके बाद इस तरीके के हैशटैग्स भी चल रहे थे, हैशटैग बॉयकॉट करीना कपूर, हैशटैग बॉयकॉट मलाबार गोल्ड। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इनसेंसिटिव ये कैंपेन लगा था। खैर मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस होल कंट्रोवर्सी ऑफ कृति सैनन्स जीवा राखी एड, और आपको क्या लगता है कि कृति को जो बैकलैश मिल रहा है इस एड के पीछे, इज इट वैलिड और नॉट? वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।